Hello everyone, welcome to NI30 Chem Academy, our YouTube channel. This is your chemistry faculty Nitish Raj here. Today we are going to start binary solution. But in a previous lecture, we will discuss about what is solution, how many types of solution. But today we are learn about बाइनरी सॉल्यूशन। तो बच्चों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये जो बाइनरी सॉल्यूशन ये आपके 12th के सिलेबस में भी है और नीट के सिलेबस में भी है बच्चों। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को। कुछ पॉइंट को मैंने बोर्ड पे पहले से नोट डाउन कर रखा है ताकि टाइम हमारा बचे। जैसे सबसे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि ये जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है सर, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें कितना कंपोनेंट होगा बच्चों। तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, जिसमें कि एक कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। एक कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। एंड अदर कंपोनेंट जो है बच्चों वो हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट। सर 2 कंपोनेंट होगा जिसमें एक को बोलेंगे सॉल्यूट और एक को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो आज का लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सॉल्यूट। जैसे कि बच्चों को पहले से पता होता है, वो 9th-10th में पढ़ के आया होता है, तो वो बताता भी है हमको कि सर सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट जो होता है वो मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं ना। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा है कि जो ज्यादा होगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। उन्होंने कहा है इन जनरल, यानी जनरली जो लार्जर क्वांटिटी में होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं। जनरली, हमेशा नहीं। वो क्या बोले हैं? जनरली जो लार्जर क्वांटिटी में होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वही हमारा सॉल्वेंट होगा। तो आओ बच्चों आज हम बताते हैं आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बहुत ही बड़ी डिफरेंस नहीं है। आओ मैं क्लियर करता हूं बच्चों। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट हम उनको कहते हैं जो डिसॉल्व होता है। फिर से सुनो, सॉल्यूट हम उनको कहते हैं जो डिसॉल्व होता हो। है क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अब भाई आएगा आएगा आएगा। सुनो, सॉल्यूट हम उनको कहते हैं जो डिसॉल्व होता है और सॉल्वेंट हम उनको कहते हैं जो डिसॉल्व अपने अंदर दूसरों को करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक गिलास पानी है सर, तो पानी है तो क्या करें? पी लो। अरे नहीं बच्चों, पीने के लिए नहीं है, वो तुमको बताने के लिए है। वो मेरे पास क्या है? एक ग्लास वाटर है, 1 ग्लास, वी हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। मैंने इसमें क्या किया? थोड़ी सी सॉल्ट को डाल दिया। तो अब सुनो ध्यान से, सॉल्ट प्लस वाटर में डिसॉल्व कौन होगा? सॉल्ट। जो डिसॉल्व होगा वो होगा सॉल्यूट, जो डिसॉल्व करेगा वो होगा सॉल्वेंट। आज के बाद हम लोग ऐसे याद रखेंगे। लार्जर क्वांटिटी वो इन जनरली होता है बच्चों, लेकिन आज के बाद हम लोग क्या याद करेंगे? जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा, जो डिसॉल्व करेगा वो सॉल्वेंट होगा। तो देखो मैंने लिख भी दिया है कि दैट कंपोनेंट विच गेट्स डिसॉल्व, यानी वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो जाए उनको सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है? दैट कंपोनेंट विच डिसॉल्व अदर इन इट्स, यानी जो दूसरों को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले वो हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप मुझे ध्यान से सुन पा रहे हो ना, मेरे बातों को ध्यान से सुन रहे हो। तो मैंने आप सभी को क्या किया? अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। तो आप जो हुए बच्चों, आप सॉल्यूट हुए और मैं सॉल्वेंट हो गया। मैं क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ये बातें समझ में आ गई? ये बातें समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, बच्चे बोल दिए आ गई सर। तो चलो इतनी बात समझ में आ गई है ना। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को सॉल्यूट और एक को सॉल्वेंट। बिल्कुल भी क्वांटिटी बेस्ड ये टर्म हम लोग नहीं मानेंगे। एनसीईआरटी ने इन जनरल लिखा था, ये नहीं लिखा था कि हमेशा होता है। तो क्या होता है सर? तो दैट कंपोनेंट विच गेट्स डिसॉल्व, यानी जो डिसॉल्व हो जाए वो सॉल्यूट होगा, जो डिसॉल्व करेगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? सॉल्वेंट होगा। चलो इनको हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कंसंट्रेशन टर्म। क्या सीखेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। तो मैं इनको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। आइए अब हम लोग स्टार्ट करें अपना कंसंट्रेशन टर्म, है ना। कंसंट्रेशन
टर्म। सर ये कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है ये बताओ पहले आप। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। कंसंट्रेशन टर्म होता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने अमाउंट प्रेजेंट है, वही किसको दिखाता है, कंसंट्रेशन टर्म को। कंसंट्रेशन टर्म क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम लोग इट, क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट क्या, अमाउंट, इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ solute, it represent amount of solute present in a साथ में हो गया in a solution, यानी एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है, उसी कितने मोल नहीं, कितना अमाउंट है एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने अमाउंट है, वही बताता है कंसंट्रेशन टर्म। तो चलो देखो अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, चलिए अब कंसंट्रेशन टर्म दिखाने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं बच्चों। 9 कंसंट्रेशन टर्म है। कितने कंसंट्रेशन टर्म है, 9, जिसमें कि मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं 3 कंसंट्रेशन टर्म, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सर वो 3 कंसंट्रेशन टर्म क्या है, तो सबसे पहले हमारा बच्चा बोलता है, आप लिखो तो, चलो देखो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज बाई वेट। पहला क्या है, परसेंटेज बाई वेट। आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे, मास बाई मास वही चीजें है, परसेंटेज बाई वेट, या इसको लिख देता है वेट बाई वेट। तो देखो ब्रैकेट में मैं लिख भी दे रहा हूं, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, मार्कर बीच बीच में चेंज करना बहुत जरूरी होता है। देखो इसको लिखेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं बच्चों। पहला कंसंट्रेशन टर्म ये हुआ। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म होता है सर, दूसरा होता है परसेंटेज वाई वॉल्यूम। परसेंटेज वाई वॉल्यूम, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आगे समझ में चीजें, ठीक है। परसेंटेज वाई वॉल्यूम, इसको कैसे लिखेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फिर एक लास्ट कंसंट्रेशन, सॉरी लास्ट नहीं, आज का लेक्चर में लास्ट कंसंट्रेशन है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आज का कंसंट्रेशन टर्म हमारा ये 3 है। मैं एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्या है जी, परसेंटेज बाई वेट। पहला क्या है, परसेंटेज बाई वेट। दूसरा क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। एंड योर थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो अब मैं इनको इरेज करूंगा। मैं पहला कंसंट्रेशन टर्म बच्चों आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, आप इनको पहले एक बार नोट डाउन कर लो, है ना। चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलिए आइए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहला कंसंट्रेशन टर्म हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है जी, परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट, है ना। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, परसेंटेज वेट बाई वेट भी लिख देते हैं बच्चों। देखो ये क्या होता है, आइए हम लोग जो भी सीखेंगे यहाँ पे बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों सीखेंगे। यानी कि हम लोग अभी क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों ये आपको हम सिखाने जा रहे हैं। देखो कैसे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, 20% ऑफ NaOH सोल्यूशन, 20% ऑफ NaOH सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होता है ना, इसको ये नहीं कि SOL, सोल का पावर n, सर सोल का पावर n, बैल हो क्या, सोल का पावर n। 20% ऑफ 20%, ऐसे 20% बाई वेट, 20% बाई लिख दो, 20% बाई वेट यहां लिख देते, 20% बाई वेट ऑफ NaOH सोल्यूशन, 20% बाई वेट ऑफ NaOH सोल्यूशन, क्या लिख दिए, 20% बाई वेट ऑफ NaOH सोल्यूशन। अब देखो यहां पे एक बात आया, परसेंट। परसेंट क्या होता है, परसेंट होता है सर प्रति 100, क्या होता है, प्रति 100। तो कितना बोला है, 20% बाई वेट ऑफ NaOH सोल्यूशन, यानी NaOH सोल्यूशन
ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कितना परसेंट बोला है? 20%, यानी 20%, यानी एक सोल्यूशन में NaOH कितना परसेंट है? 20% है। कितना परसेंट है? 20% है। और बच्चों जिनका जो सोल्यूशन का नेम देगा उनको हम लोग मान लेंगे वही हमारा सॉल्यूट होता है, वही हमारा क्या होता है? सॉल्यूट। जैसे क्या बोला है? 20% बाय वेट ऑफ NaOH सोल्यूशन, तो आपका सॉल्यूट क्या? NaOH सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का नेम दे वही हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर सॉल्यूट। अब देखो ध्यान से, कितना है? 20%, यानी 100 ml के सोल्यूशन में 20% क्या है? NaOH का सोल्यूशन है। और इनको हम लोग कैसे लिखते हैं? यानी देखो 20 ग्राम NaOH किस में प्रेजेंट है बच्चों? 100 ग्राम के सोल्यूशन में। कितने में प्रेजेंट है? 100 ग्राम के सोल्यूशन में। अब सॉल्यूट ये हो गया। सॉल्वेंट के लिए हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? इन जनरल हमेशा हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है हमारा वो वाटर ही होता है। सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? वाटर ही होता है। देखो इसको लिखना सीखो, 20%, यानी 20 ग्राम कितने में प्रेजेंट है? 100 ग्राम के सोल्यूशन में। ठीक है बच्चों, अब इनका देखना फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुत ही शानदार इनका फॉर्मूला होता है। देखो क्या, सबसे पहले सर हम लोग इसमें लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम लोग ऊपर रख देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे रखेंगे वेट ऑफ सोल्यूशन। नीचे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों? 100। इनटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ये फॉर्मूला आ गया क्या? वेट बाई वेट। वेट बाई वेट में क्या करेंगे? तो पहले इसी से हम लोग इनका मतलब लिखेंगे। 20%, यानी 20 ग्राम सोल्यूशन कितने? 20 ग्राम सॉल्यूट कितने में प्रेजेंट है? 100 ग्राम के सोल्यूशन में, है ना? तो वेट बाय वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या कर देंगे बच्चों? 100। इनटू क्या कर देंगे? 100। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इधर सीखते हैं दूसरी कंसंट्रेशन टर्म। इधर हम लोग सीखते हैं दूसरी कंसंट्रेशन टर्म। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म क्या है सर? परसेंटेज वाई वॉल्यूम। परसेंटेज वाई वॉल्यूम क्या हो गया? परसेंटेज वाई वॉल्यूम। अब सुनो, अब हम इस पे भी एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग सीखेंगे। जैसे देखो क्या क्वेश्चन है, 10% बाई 10% बाई क्या है? HCl सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है? 10% बाई HCl सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है? 10% बाई HCl। परसेंट में क्या? परसेंट। यहां देखो इसमें क्या लिखे थे? परसेंट बाई वेट। यहां 10% वॉल्यूम लिख देते। 10% बाई वॉल्यूम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम। 10% बाई वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन। इसमें ध्यान से सुनो, 20% बाई वेट ऑफ NaOH सोल्यूशन। इसमें क्या लिख दिए? 10% बाई वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसमें कितना? 10% बोला है, यानी 10%। कितना हो जाएगा? 10%। यानी इसको लिखो तो कि 10%, यानी 10 ml क्या है? HCl है किसमें? 100 ml के सोल्यूशन में। 10 ml HCl है किसमें? 100 ml के सोल्यूशन में है। तो चलो ठीक है, लिखना सीख लो। 10%, यानी 10% बाई वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन का मतलब हो गया कि 10%, यानी 10 ml HCl का प्रेजेंट है किसमें? 100 ml के सोल्यूशन में। और सॉल्वेंट हमेशा हम लोग क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं बच्चों। सॉल्वेंट क्या ले लेंगे? वाटर ले लेते हैं। चलो इनको इसी तरीके से लिख के दिखाओ। तो ये वाला कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। परसेंटेज क्या हो जाएगा जी? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? तो देखो ऊपर हमेशा रहेगा, ऊपर रहेगा सॉल्यूट। ऊपर हम लोग क्या रखेंगे? सॉल्यूट। तो ऊपर क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनो, ऊपर क्या लिखोगे? क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बच्चों? 100। ये हो गया आपका परसेंटेज वेट बाई वेट। ये आपका क्या हो गया? परसेंटेज वेट, सॉरी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये आप दोनों को पहले एक बार ध्यान से लिख लो। ये आप दोनों को ध्यान से पहले क्या करोगे? एक बार लिख लो। ठीक है, चलो वेरी गुड बच्चों। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंसंट्रेशन यानी आज के लेक्चर का जो है वो डिस्कस करेंगे। चलो मैं अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा ना। देखो कैसे होता है। अब लास्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है सर? परसेंटेज। हाँ ये देखो,
क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है ना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है। तो चलो देखो इसको हम लोग पहले सीखते हैं, देखो डायरेक्ट सीखते हैं। इसमें क्या है, लिख दिए 30% बाई वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। इसमें क्या लिए, 30% वेट, 30% बाई वेट ऑफ किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट क्या हो गया, देखो कितना है, सॉल्यूट किसका है, H2SO4 का 30% बाई वेट। क्या है, वेट कितना ले लिए हम लोग, 30%। वेट कितना ले लिए, यानी 30 प्रति 30 ग्राम H2SO4 किसमें प्रेजेंट है, 100 ml के सॉल्यूशन में। किसमें प्रेजेंट है, 100 ml के सॉल्यूशन में। देखो एक वेट ले लिए और एक क्या ले लिए, दूसरा क्या ले लिए, वॉल्यूम। एक वेट ले लिए, दूसरा क्या ले लिए, वॉल्यूम ले लिए। ठीक है सर, ठीक है 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 ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम। क्या लिखोगे, ऊपर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलो ये कंसंट्रेशन टर्म क्लियर है, अगर क्लियर है तो मैं एक दो क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को मैं खत्म कर रहा हूं बच्चों। देखो आओ सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे छोटा, मैं बहुत ही छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। हम लिखे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। 100 ml क्या है, सोल्यूशन। देखो इसमें ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो, इसमें क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज किसमें प्रेजेंट है, 100 ml के सोल्यूशन में। 100 ml के सोल्यूशन में आपको बताया गया था ना, 100 ml के सोल्यूशन में। तो ये जो 10 ग्राम ग्लूकोज है, अब तुम बताओ सोल्यूशन किस, 100 ml सोल्यूशन है, तो नहीं सोच के नहीं लग रहा है कि ग्लूकोज जो है ये डिसॉल्व होने वाली चीजें है। ग्लूकोज क्या है, डिसॉल्व होने वाली चीजें, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये डिसॉल्व हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट। और जो डिसॉल्व क्या होगा, इन जनरल हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, वाटर। वाटर इज आवर सॉल्वेंट, है ना, वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो देखो तो इसमें क्या होगा, 100 ml का सोल्यूशन है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेट, इधर क्या ले लिया इसको ml में, ml ना वॉल्यूम, तो इसमें कौन सा थर्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या लिखोगे बच्चों बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बोला है, 10 ग्राम, 10 ग्राम हो गया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml इनटू क्या हो जाएगा, 100। देखो कट गया, कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। ये बहुत ही छोटे छोटे लेवल का क्वेश्चन होता है बच्चों इसमें, और इससे डायरेक्ट आपके 12th में और डायरेक्ट आपके नीट में भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बस ये आपको पता होना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए। परसेंट बोला तो प्रति 100, और जो नेम ऑफ सोल्यूशन होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूट। और हम लोग मान किसको लेंगे, सॉल्वेंट, जनरली वाटर। वाटर इज आवर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वाटर मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करके रख लेता है, इसलिए हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो चलो बच्चों आज का लेक्चर को हम खत्म करते हैं, टाटा।